बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। सऊदी अरब में एक और बिल्डिंग बनने जा रही है और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही। शायद सऊदी अरब को नई से नई और बुलंद तरीन अमारात बनाने का जो है ना बहुत बड़ा क्रेज़ है। आए दिनों खबरों की सऊदी अरब के बारे में ऐसी अनोखी अपडेट्स आती रहती हैं जो कि सऊदी अरब की बात की जाए तो एक बंजर सहरा और शदीद गर्म इलाका था और यहाँ के लोग इंतहाई पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। सऊदी अरब में तेल के ज़खायर निकलने की देर थी कि इस इलाके की तरक्की को पर लग गए। वो मुल्क जहां सिर्फ इस्लाम वाहिद मजहब था और इस्लामी कवानीन नाफिज थे, लेकिन अब मॉडर्निज्म के नाम पर इस्लाम के मुनाफी काम हो रहा है। अगर बात की जाए सऊदी अरब की तरक्की की तो उसका डिपेंड अब तक सिर्फ तेल पर था, लेकिन जैसे दुनिया तरक्की कर रही है तो तेल का इस्तेमाल कम हो रहा है। ऐसे में सऊदी अरब ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए जदीद प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जिसमें बुलंद तरीन अमारात टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब तक दुनिया की बुलंद तरीन अमारत बुर्ज खलीफा है जिसकी लंबाई 828 मीटर है और ये एक ऐसी जगह है जहां देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और ये 621 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू सिर्फ टिकट की सूरत में जनरेट करके देती है ये बिल्डिंग। इसके बाद अगर बात करें जद्दा टावर की तो उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जद्दा टावर की तामीर तकरीबन 7 साल पहले शुरू हुई थी और ये वलीद बिन तलाल का प्रोजेक्ट था, लेकिन जब सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ केस चला तो बहुत सारे आला वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के साथ वलीद बिन तलाल भी करप्शन के केस में गिरफ्तार हुए और तकरीबन 7 साल इस बिल्डिंग की तामीर का काम रोक दिया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन बिन लादेन कंपनी कर रही थी। उसका स्टार्टिंग बजट 8.3 बिलियन डॉलर थी और अब उसकी रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया और उसका बजट भी काफ़ी बढ़ चुका है और उसकी ऊंचाई 1000 मीटर है। और क्या ये इमारत बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम बात करते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। सऊदी अरब का एक और मुनफरिद प्रोजेक्ट विजन 2030 का था जिसमें 4 प्रोजेक्ट्स शामिल थे। द लाइन सिटी प्रोजेक्ट पर दुनिया भर की नजरें थी। ये एक जदीद शहर बनना था जो पोल्यूशन फ्री और जदीद तरीन शहर था। इसकी इब्तदाई लागत 500 बिलियन डॉलर थी, लेकिन जब इस काम को शुरू हुआ तो इसकी अमाउंट बढ़ती गई और करंट एस्टिमेशन 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी रकम नहीं है और ना ही दुनिया भर के इन्वेस्टर इसमें कोई इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट को फिलहाल मुख्तसर कर दिया गया। अब हम बात करते हैं सऊदी अरब के उस अनोखे प्रोजेक्ट की जो आजकल खबरों की जीनत बना हुआ है। ये एक जदीद बिल्डिंग है, इसका नाम है मकाब क्यूब। सऊदी अरब ने रियाज में एक खास बिल्डिंग मकाब की तामीर शुरू कर दी है जो क्यूब की शक्ल में होगी और 400 मीटर ऊंची होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है और तकरीबन 20 लाख मुरब्बा मीटर रकबे पर ये मुहित होगी जो न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 20 गुना बड़ी है। इस प्रोजेक्ट पर 50 अरब अमरीकी डॉलर लागत आएगी और ये न्यू मुरब्बा नामी एक नए इलाके का मरकज भी होगा और इसमें 25 मिलियन मुरब्बा मीटर फ्लोर स्पेस होगी और 1,04,000 घरों का भी प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसका जो मकसद है कारोबार और तफरीह का मुनफरिद कम्बिनेशन फराहम करना है और मुकाब को एक स्पेशल गेस्ट प्लेस की जगह के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, ये ज़ायरीन और सियाहों के लिए एक अलग खूबसूरत जगह बनाई गई है। ये इंतहाई अट्रैक्टिव और अमेजिंग प्लेस होगी। इसका मुनफरिद डिज़ाइन नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना होगा और इसकी तामीर सऊदी न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी जिसे NMDC कहते हैं वही कर रही है और जो मुल्क के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF का हिस्सा है। इस मंसूबे का मकसद सऊदी मईशत को मजीद मजबूत बनाना और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है और न्यू मुरब्बा डिस्ट्रिक्ट को जदीद टेक्नोलॉजी, जिद्दत और माहौल दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए भी डिजाइनिंग जिसकी की जा रही है। क्या ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा या ये भी महंगाई की नजर हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो दोस्त अहबाब सऊदी अरब में रह रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें काम कर रहा है, इनकी इंतज़ामिया कैसी है, क्या ये प्रोजेक्ट दी लाइन सिटी की तरह डिले का शिकार तो नहीं हो जाएगा? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल। आखिर में एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो वाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल
منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہ کریں. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.